अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज तरावी पढ़ने वालों के लिए एक ज़रूरी मसला, ख़ास तौर पे वो हुफ़ाज़ इकराम, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जो नमाज तरावी पढ़ा रहे हैं। और मेरे दोस्तों, यकीनन इन हुफ़ाज़ इकराम की बहुत बड़ी कुर्बानी है। इन्होंने अल्लाह का कलाम अपने सीने में महफूज किया और फिर इसको हमारी तरावी के लिए तैयार करते हैं। हर रमज़ान में आगे खड़े हो जाते हैं, सुनाते हैं, लोगों की बातें बर्दाश्त करते हैं। कोई कहते हैं हाफिज़ जी वक़्त ज़्यादा आज तो लग गया, आज तो बहुत जल्दी पढ़ रहे थे, खैरियत थी, कहीं जाना था। तरह तरह की बातें होती हैं, आप भी सुनते रहते होंगे। और उसको मंज़ल की फ़िक्र है, लोगों के पीछे देर ना हो जाए उसकी फ़िक्र है, तरावी को भी मुकम्मल करना है, कहीं रकतों की जो तरतीब होती है कहीं आगे पीछे ना हो जाए, ये सारी चीज़ें वो देख रहा होता है। तो इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, इनकी कदर करें, ये हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। और जो हमारे भाई अकेले तरावी पढ़ते हैं या औरतें अकेले तरावी पढ़ रही होती हैं, उनसे भी ये गलती हो सकती है। वो है गलती भूल की। इंसान भूल जाता है, दूसरी रकत में बैठना था कादा में और सलाम फेरना था, ये दूसरी रकत में नहीं बैठा, तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया है। तो अब क्या करें? तो मसला ये है कि तीसरी रकत में अगर इसको खड़े खड़े याद आ गया है, अभी तक तीसरी रकत का सजदा नहीं किया, तो इसको चाहिए वापस लौट आए, तहियात पे बैठ जाए, अब्दुहु व रसूलु तक पढ़े, एक तरफ सलाम फेर दे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, फिर 2 सजदे करे, फिर अत्तहियात मुकम्मल पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, दुआए मासूरा पढ़े और सलाम फेर दे। बस इसकी ये 2 रकतें नमाज तरावी अदा हो जाएंगी। और अगर ये तीसरी रकत का भी सजदा कर चुका था, फिर ये खड़ा हो जाए चौथी रकत के लिए, चौथी रकत पढ़े और फिर आखिर में सजदा साफ कर ले। जिस तरीके से मैंने बताया कि अब्दु व रसूलु तक पढ़ेगा, एक तरफ सलाम फेरेगा, 2 सजदे करेगा, फिर अत्तहियात मुकम्मल, दुरूद शरीफ मुकम्मल, दुआए मासूरा और दोनों तरफ सलाम फेर देगा। अब इसकी ये 2 रकतें जो आखिर वाली हैं ये अदा हो जाएंगी, ये तरावी के साथ शामिल कर ले। और पहली 2 जो है वो अदा नहीं होंगी। एक सूरत ये है। तो आम आदमी जो अकेला नमाज पढ़ रहा था वो तो हो गया इससे फारिग, लेकिन हुफ़ाज़ इकराम फिर इनके लिए मसला है कि पहली जो 2 रकतें इन्होंने पढ़ाई हैं इजाफी, उनमें मंजिल तो वो पढ़ चुके हैं, तो वो मंजिल तो रह जाएगी। तो उसका आसान हल ये है कि वो मंजिल दोबारा जब खड़े हो ना, उस मंजिल को वो दोहरा लें, क्योंकि उस मंजिल का दोहराना नमाज तरावी में ज़रूरी है। जो कि वो 2 रकतें जिनमें वो दोहरा चुके हैं वो तो नमाज तरावी का हिस्सा नहीं है। तो ये मुकम्मल कुरान मजीद सुना रहे हैं ना नमाज तरावी में, तो 2 रकतें जो उन्होंने पढ़ी हैं उनके अंदर 2-2 रकू पढ़े हैं या 4 रकू पढ़े हैं, जितने रकू पढ़े हैं वो मंजिल तो नमाज तरावी से रह जाएगी। तो पूरा कुरान मजीद ख़त्म करना नमाज तरावी के अंदर ये मुस्तकिल सुन्नत है, तो इससे वो महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये जब दूसरी 2 रकतों के लिए खड़े हूं ना, उसमें वो मंजिल पढ़ लें जो इजाफी 2 रकतों में ये पहले पढ़ चुके थे। ये मसला मैंने इसलिए बयान किया है कि पिछली रात हमारे हाफिज साहब से भी ऐसी गलती हुई है, और रात किसी और हाफिज से भी ये गलती हुई, और रात किसी और हाफिज साहब से भी ये गलती हो गई, भूल हो गई। उसने मसला पूछा और मैंने चाहा कि बहुत सारे नमाज तरावी पढ़ने वाले हुफ़ाज़ इकराम से ये भूल हो रही होगी तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। इसके लिए कोई शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।